ओ भाई मारो मुझे मारो। हेलो, गुड मॉर्निंग नैनीताल। जो कि हमारा डे 1 स्टार्ट हो गया है विद ब्रेकफास्ट के साथ। और ये नैना लेक व्यू के ठीक सामने ही हमारा होटल था। बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए अपने फर्स्ट साइट सीइंग की ओर, जो कि हम लेट हो चुके थे होटल की वजह से। उन्होंने हमें 2 घंटे वेटिंग कराया, तब जाके हमें होटल मिला था। आ गए हम अपने फर्स्ट, यहाँ पे ये है लवर्स पॉइंट, जो कि इसको सुसाइड पॉइंट भी बोला जाता है, लवर्स पॉइंट भी बोला जाता है। कोई कुछ यहाँ सुसाइड बोल रहा था, कोई कुछ लवर्स बोल रहा था। तो इसकी कहानी तो मुझे इतनी नहीं पता है क्या कहानी है, लेकिन मुझे नज़ारा देख के बड़ा दिल खुश हो गया था। और हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे, क्योंकि जो बेटू थी वो हमारी सो गई थी गाड़ी में। और अच्छा हुआ वो सो गई थी, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर थे ना, यहाँ पे बेटू को लाना रिस्क था, इसलिए हम दोनों ही जल्दी जल्दी कवर किया। और नज़ारा आप देख सकते हो, बारिश अलग, हमने मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ के, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। चलो भाई वापस चलो, सोसाइटी निकल लेते हैं। यहाँ बारिश हो रही है एंगल वाइड करो ना, वाइड। और हमने 250 रुपए की छाता भी लिया है। यहाँ पीछे पीछे इधर से बाबू मैं सच में ना गिर जाऊँ, ऐसे। मस्त मौसम, मस्त। यहाँ बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा यार। पूछा किसी ने। ये मॉर्निंग का नज़ारा इतना अच्छा था। यहाँ पे हमने अपनी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करी, और बहुत हमारी फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो आई थी। और जो पीछे का नज़ारा देख के ना दिल खुश हो रहा था। हवा का जो इतना अच्छा फ्लो आ रहा था ना, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये यहाँ पे कुछ हमें न्यूली मैरिड कपल मिले। एक्चुअली इनको फ़ोटो क्लिक करवानी थी, तो हमने इनकी हेल्प कर दी फ़ोटो क्लिक करने में, और इन्होंने भी हमारी हेल्प कर दी हमारी फ़ोटो क्लिक करने में। यहाँ पे हम, बारिश भी हो रही थी, और हमने यहाँ भुट्टे लिए, जो 50 रुपए का एक भुट्टा था, और अच्छा था, नींबू वगैरह लगा के मज़ा आ गया था भुट्टा खा के। फिर उसके बाद यहाँ का ये ऐसा नज़ारा था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लीपी भी था। बच्चे के साथ आना बहुत रिस्की था, और कुकी को तो हमने गाड़ी में, वो सो गई थी, तो इस अच्छा हुआ कि हम उसको भी लेके नहीं आए। यहाँ से हम जल्दी जल्दी निकले। भैया ने कहा रास्ते में जो भी पॉइंट्स पड़ेंगे वो हम आपको शो दिखा देंगे रास्ते में। और ईंटें देखो इस तरीके की, यहाँ पे इस तरीके का था रास्ता, बड़ा गंदा था ये। तो अब आगे की आवाज़ सुनो। सुना आपने आवाज़? बहुत, मतलब हवा की जो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, इतना अच्छा फ्लो था हवा का। और ये पहाड़ देख के तो दिल खुश हो जाता है यार। हमेशा जब भी हम पहाड़ जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि वापस ही ना आए, पहाड़ों में ही बस जाए। बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं रास्ते में भी, और इतनी अच्छी अच्छी जगहें बनी हुई हैं, बहुत सुंदर जगहें बनी हुई हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट जाते हैं, जो कि पड़ता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, और ये उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दी हुई है। जितने भी यहाँ मतलब मार्बल्स है, पत्थर है, जंगली जानवर हैं और प्लांट है, उनके बारे में सारी जानकारी दी गई हुई है। यहाँ पे डीपली बताया गया हुआ है, सारे डिस्क्रिप्शन वहीं लिखे हुए हैं। प्लस यहाँ पे एंट्री गेट था। यहाँ की एंट्री गेट की टिकट जो थी वो 50 रुपीज़ एक जने की थी, ईच 50 रुपीज़। यहाँ पे हमने टिकट ली, और यहाँ कैंटीन की फैसिलिटी भी थी। कैंटीन में आप खा पी भी सकते हो, वॉशरूम भी था, वॉशरूम में भी आप जा सकते हो, आपको फ्रेश वगैरह होना है। ये पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस में ये बना हुआ है। ये सबके बारे में डीपली यहाँ बताया गया है। This is for you. थैंक यू। ओह यार, गाड़ी कितनी औसम है यार। तोड़ना नहीं है कुछ यहाँ, ठीक है, चल रहा है तो कर ले, क्या होगा। तोड़ना नहीं है, मारेंगे पकड़ के तुम्हें। ये पूरा बोटानिकल गार्डन मतलब बहुत स्पेस में बना था यार। इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पता नहीं मुझे ना फीवर चल रहा था, और मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो गई। तो हमने यहाँ जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, और हम ऊपर भी नहीं गए। ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी थी, बहुत अंदर को चीज़ें थी, हम वहाँ भी नहीं जा पाए। लेकिन हस्बैंड चले गए थे, वो इसलिए क्योंकि हमारा एक अम्ब्रेला एक आंटी ले गई थी कि बेटा हम आ रहे हैं तो हम आपका अम्ब्रेला ले जाए। तो उनके बहाने, उनको ढूंढने के चक्कर से हस्बैंड ऊपर होके आ गए थे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी। वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी।
ये नज़ारा यहाँ का बड़ा ही अच्छा लग रहा था, गार्डन ही गार्डन। यहाँ पे कल रात से बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ बारिश होगी और हालत बहुत टाइट है, हाथ इतने कड़कड़े हो गए हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ तक कि कुछ पक्का होल्ड भी नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ भी होल्ड बिल्कुल नहीं हो रही है। कुकी तो सो गई है, वो गाड़ी में सो रही है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे राउंड काटने आ गए अकेले। हमें तो ऐसा लग रहा था कि इतना सही गार्डन होगा, लेकिन जब हमने इसको देखा कि भाई ये तो ऊपर ऊपर जाके और जाते जाओ ये ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत बड़ा मतलब स्पेस में बना हुआ था। मेरी अगर तबीयत ठीक होती ना, सीरियसली पता नहीं क्यों मेरी को फीवर चढ़ गया था यहाँ पे। उसके बाद फिर भी मैं कोशिश करी थी कि वीडियो बना लूँ क्योंकि ये टाइम दोबारा वापस नहीं आता। मैं फिर पता नहीं कब आती नैनीताल, क्योंकि ब्लॉग तो बनाना ही था। तो जितना हो सका हस्बैंड ने कहा जितना हो सका आप उतना ही ले लो, सारी चीज़ें कवर कर लो, बाकी चलते हैं वापस। हमने जल्दी फर्स्ट डे तो हमारा डे पूरे बारिश में ही निकल गया था। और जितनी जल्दी हमने यहाँ जितना घूमे, ये देखो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हस्बैंड ऊपर तक होके आ गए तो उन आंटी को ढूंढने के चक्कर में, उन आंटी के चक्कर से हमें नहीं भी तो 40 मिनट हमारा टाइम वेस्ट हुआ उन आंटी के चक्कर से। सो यहाँ पे देखो ऊपर तो मैं नहीं आई, ये हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। देखो कितने सुंदर यहाँ पे ये दिखाया गया है, और इनके बारे में ना मैं नहीं बता पाऊँगी डीपली। ये देखो बस मैं आपको नज़ारा दिखा सकती हूँ, और नज़ारा बहुत सुंदर था। इनको कवर भी कर रखा है अच्छे से, और मतलब अच्छे प्लांट देखो कितने अच्छे मतलब उनको क्रिएट किया हुआ है, मतलब अच्छे से डेकोर किया हुआ है। और ये जितने भी कैक्टस के प्लांट वगैरह थे, सारी चीज़ें, सारी वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जल्दी करते हुए उन आंटी को हमने ढूंढा, उनसे हम अम्ब्रेला लेके आए और फिर हम अपने वापस गए। फिर नज़ारा कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी धूप का तो एक भी नामो निशानी था, धूप नहीं थी, ठंडा ही ठंडा मौसम हो गया था, हर जगह पे ठंडा मौसम। फिर रास्ते में भैया ने कहा एक मनसा देवी टेम्पल पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम यहाँ आ गए मनसा देवी टेम्पल। और देखो कुदरती मतलब हम इतने ट्रैवल में गए, हमें ना मतलब एक डॉग तक नहीं नज़र आया, लेकिन यहाँ मंदिर के बाहर मुझे डॉग नज़र आ गया। तो भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो गए यार। बस तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए माता जी के भी और भैरव बाबा जी के भी, अच्छा लगा दर्शन करके। फिर आ गए हम हिमालय व्यू पॉइंट। देखो यार मतलब दिल खुश हो गया देख के, मतलब पहाड़ देख के और हिमालय का जो ये व्यू आ रहा था ना, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। इसके बाद यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, हम चले गए होटल में वापस। पी के चला रहा है क्या? अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। हम डिनर करने जा रहे हैं, सोचा होटल में क्यों करना बैठ के, क्योंकि पूरे दिन की इतनी तबीयत ख़राब हो गई मेरी। और वहाँ पूरा नैनीताल कवर किया, जिसमें से हमने पूरा नैनीताल तो कवर नहीं किया। कल का दिन है हमारे पास और कल हम और घूमेंगे। पर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, पता नहीं क्यों, इतनी ज़्यादा। सफ़र में बहुत होटल्स बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे, लेकिन बहुत कॉस्टली भी हैं। और ऊपर चढ़ा दो, हाथ दे दो उसको, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ाओ। सो हम आ गए घूमते पैदल चलते माल रोड पे, और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि हम उठे ही 9 बजे। और होटल का भी हम खा सकते थे जहाँ पे हम स्टे करे थे, लेकिन हमने कहा फिर नेक्स्ट डे तो हमें निकलना ही था, हमने कहा माल रोड चलते हैं। घूमते थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, आराम किया, रेस्ट किया, दवाई खाई तो फ़र्क पड़ गया था। फिर यहाँ पे सबवे ओपन था, हम सबवे गए तो, लेकिन मुझे यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आया क्या खाए। फिर था आपका माल रोड पे कैफ़े लेक व्यू, बहुत अच्छा इसका इंटीरियर भी है, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो मैंने इसके बारे में ना यूट्यूब पे काफ़ी देखा था, तो मुझे लगा था चलो आ गए हम, इसी पे हम जाके आज अपना डिनर करते हैं। यहाँ पे सिटिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और वेटिंग एरिया बहुत था,
40 मिनट्स का वेटिंग बोला जा रहा था, हमें क्या वेट करना 40 मिनट्स, बट हमें भूख ही बहुत तेज़ लग रही थी। तो फिर जो मैनेजर थे उन्होंने कहा सर 2 सीट तो मैं अवेलेबल करवा दूँगा। तो 2 सीट तो हमें मिली गई कपल के अकॉर्डिंग। हमने जल्दी जल्दी अपना खाना ऑर्डर किया। हमने ये चिकन बिरयानी ऑर्डर किया। खाओ, कैसा है बताओ, रिव्यू दो। अच्छा है भाई, पैसे भी तो ज़्यादा लेते हैं ये लोग, तो अच्छा तो देंगे। हमने इसके साथ ली शिकंजी बेटू के लिए। और चाहिए बेटू? बेटू का मुंह देख सकते हैं आप चॉकलेट से। उसको देखो यम्मी, अच्छी है चिकन बिरयानी। चटनी इट्स कॉल्ड रायता। Thai is my favorite. तो हम बाद में मिलेंगे खाना खा के। सो आ जाते हैं हम डिनर करके वापस, और ये रात का नज़ारा है। और मैंने सोचा, मैंने रूम टूर, अचानक से याद आया मैंने रूम टूर तो करा ही नहीं, तो रूम टूर कर लिया जाए। और ये था रोहिला लॉन्च, मतलब होटल, और ये नैना व्यू लेक के ठीक सामने ही था। और नज़ारा वहाँ का बहुत सुंदर था, और ये वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन था, नो डाउट, साफ़ सुथरा था। खाना भी अगर आप ऑर्डर करोगे तो अच्छा था, और प्राइस भी ठीक ठाक ही था, ज़्यादा हाई रेंज भी नहीं था। बट हमने यहाँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया और डिनर हमने बाहर ही किया था। और ये 2 जो सिटिंग एरिया गए हैं, चेयर दी गई है और एक टेबल। यहाँ पे ये जो इतना कर्टन है ना, इतना लंबा कर्टन, ये यहाँ पे विंडो है। अपना विंडो मॉर्निंग में ओपन करो और चाय पियो और नाश्ता करो, बहुत अच्छा लगता है देख के नज़ारा। ये आपका एक छोटा सा कवर दिया गया था, टीवी भी दिया गया था आपका। यहाँ मिरर है, अलमीरा भी दी गई थी, बड़ी वाली और एक छोटी वाली। छोटे वाले में आप जैसे अपना शूज़ रैक वगैरह डाल सकते हो, और जो बड़ा आपका अलमीरा है उसमें आप अपने हैंग किए हुए कपड़े रख सकते हो। ये नज़ारा कुछ हमारी बालकोनी का था। यार ये जो तारे हैं ना, इससे थोड़ा सा आपको अभी सामने से नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब वो सामने से लाइव देख रहे थे ना, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब नाइट में देखो, छोटी छोटी जो लाइटें जल रही हैं, पहाड़ों की जो सारी लाइटें जल रही है, घरों की, होटल्स की, बहुत सुंदर लग रहा था देख के। जो जूम भी कर रही हूँ, मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर नज़ारा था। और इसके बाद हम जब सोए ना, तो ओले पड़े हैं, फर्स्ट डे तो ओले पड़े हैं। ये सारी बारिश हुई थी रात में, तो बहुत तेज ओले तक पड़ गए थे भाई। मतलब फर्स्ट डे तो हम डर गए, मैंने कहा नेक्स्ट डे मुझे नहीं लगता हम घूम पाएंगे। फिर ये जो विंडो आती है, जो मैं आपको बता रही थी, इतना बड़ा जो कर्टन्स लगे हुए हैं, ये इतनी बड़ी विंडो दी गई थी। सो यहाँ हम फिनिश करते हैं। गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, बाय बाय।